Students, welcome हार्टवर्ड स्किल सेंटर यमुनानगर। फ्रेंड्स, हमने अकाउंट्स में और टैली में क्लासेस जो शुरू की थी और ये उससे थोड़ा सा अलग है टॉपिक, बिकॉज ई गवर्नेंस को मैं पर्टिकुलर अकाउंट्स या बेसिक जीजी इन सब में नहीं लेके आती। इस टॉपिक को बेसिकली हमें एक कॉमन टॉपिक जो कि हमारा एक बेसिक का जो कोर्स है या 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है उनमें ये कॉमन है, चाहे वो हार्डवेयर डिप्लोमा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, डिप्लोमा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का है। तो एज पर हार्डवेयर सिलेबस जो हमारा ई गवर्नेंस का टॉपिक है ये सब में कॉमन है। आप 3 मंथ्स का बेसिक करेंगे एट लास्ट, देन यू नीड टू लर्न दिस टॉपिक। एंड ऐसे ही हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, उसके ऊपर भी हम बहुत जल्दी क्लास देंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। तो वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली होंगी वो जैसे हम आप उसको स्पोकन का पार्ट लेके चल रहे हैं तो वो स्पोकन का पार्ट नहीं है, ये इंटरव्यू स्किल्स होंगी। ये हमारे जो बेसिकली जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं दैट विल बी टोटली रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल पार्ट। तो इस ई गवर्नेंस के बाद हम कम्युनिकेशन स्किल्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस होता क्या है? ई गवर्नेंस इन इंडिया, the application of information technology and communication for the purpose of governance is commonly known as e-governance. इंडिया में e-governance को हम कैसे डिफाइन करते हैं? The application of information technology and communication for the purpose of governance. तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो कम्युनिकेशन करने के लिए या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए जब उसको डिजिटली उस प्रोसेस में लेके आती है या टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में आईटी के फॉर्म में लेके आती है अपने उस एक्टिविटीज उस काम को करने के लिए, उसको हम कह रहे हैं ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। थ्रू ई गवर्नेंस इंफॉर्मेशन कैन बी मेड distributed to the public in transparent manner. अब ई गवर्नेंस में क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, बिल्कुल पारदर्शी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। क्योंकि इसमें जो भी चीज आप एक वेबसाइट पे या गवर्नमेंट पोर्टल पे जो चीज आप एक बार डाल देते हैं तो वो सब जगह एक जैसी ही विजिबल होती है, उसमें कोई दो राहें नहीं होती, कोई हेर फेर नहीं होता। ऐसे ही जब हम मैनुअल अकाउंट्स जब हम कोई चीज मैनुअल करते हैं या अपने सिस्टम पे करते हैं तो उसमें फिर भी घपला हो जाता है, आप हेरा फेरी कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट के ऊपर आप एक बार जो चीज कर देते हैं, गवर्नमेंट पोर्टल हो या कोई भी एक प्रोफेशनल हम बात करें जिसने कोई वेबसाइट बनाई हुई है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली या आईटी के फॉर्म में लाके देन यू कैन मैनिपुलेट दैट, इसीलिए वो चीज ट्रांसपेरेंट में आ जाती है। चाहे वो हमारे टैक्स के पोर्टल हो जिसमें हम जीएसटी और ये इनकम टैक्स की रिटर्न्स करते हैं और अपने सारी बिलिंग इंफॉर्मेशन उसके ऊपर डालते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंट। आप ऑनलाइन टैक्स पेमेंट करते हैं, ओके, आप ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम करते हैं, तो जो चीजें आप ऑनलाइन कर रहे होते हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं। व्हाट इज ई गवर्नेंस? अब ये होता क्या है? ई गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज अडॉप्टेड बाय कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये क्या है, हर जगह ये चीज जो है अडॉप्ट की हुई है, पूरे वर्ल्ड में ही इस चीज को हम लेके चलते हैं। इंडिया में हम फिर भी कहें कि ये चीज बाद में आई है, बट पहले हम देखें कि जब से जीएसटी आया है तो उसके बाद चीजें इलेक्ट्रॉनिकली ज्यादा हो रही हैं, बिलिंग इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, टैक्सेशन सिस्टम हमारा इलेक्ट्रॉनिकल हो रहा है। द थिंग इज उसके बाद चीजें इलेक्ट्रॉनिकली ज्यादा हो रही हैं। तो ये सिस्टम पहले फॉरेन कंट्रीज में तो हुआ ही करता था, इंडिया में ये चीज बाद में अडॉप्ट हुई है, इसीलिए ये वर्ल्ड वाइड दिस थिंग इज कॉमन। इन फास्ट ग्रोइंग एंड डिमांडिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, ई गवर्नेंस हैज बिकम एसेंशियल। जो हमारी फास्ट ग्रोइंग और ये जो डिमांडिंग इकोनॉमी है, जैसे हमारा इंडिया है अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, अभी बाकी कंट्रीज से कंपैरिजन करें तो ये भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा, तो यहाँ पे ये असेंशियल है, इसकी जरूरत अभी है, क्योंकि हम लोग उसको बहुत अभी स्पेसिफिक लेके चल रहे हैं कि अभी हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं कि हम इसको बहुत असेंशियल करने के लिए जरूरी है, मैंडेटरी है,
और इम्पोर्टेंट है, लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये कॉमन है, उनमें ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। वो हैबिचुअल है इस चीज के। हम लोग अभी इंटरमीडिएट में आते हैं कि अभी कैशलेस जो इकोनॉमी है उसके ऊपर अभी कुछ लोग हैबिचुअल है, कुछ नहीं है, बिकॉज हमारा लिटरेसी रेट भी कम है। तो बाहर लोगों में बेसिकली जैसे हम वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं ना, तो उधर लोगों में लिटरेसी होना हो, लेकिन उनका बाय डिफॉल्ट ही हम कहें कि उन चीजों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो जैसे अब बच्चों को भी देख लें, वो भी इन चीजों को वहाँ पे कर लेते हैं। कैशलेस इकोनॉमी हो या डिजिटली चीजें हो, जैसे अगर आपको बस से जाना है तो आपके पास बन रहे हैं, तो आप उसको सिर्फ स्वाइप करते हैं कार्ड्स को। तो बेसिकली ये चीजें कॉमन है वहाँ पे, जो हम यहाँ पे अभी अडॉप्ट कर रहे हैं वो कॉमन है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको एसेंशियल माना जा रहा है कि जब आप इसको मैंडेटरी में लाएंगे, धीरे धीरे वो भी फिर कॉमन का पार्ट बन जाएंगे। The rapid growth of digitalization has led to many governments across the globe to introduce and incorporate technology into governmental processes. अभी क्या है, the rapid growth of digitalization has led to many government across the globe to introduce and incorporate technology into governmental processes. And e-governance can be defined as information and communication technology. अभी ये धीरे धीरे प्रोसेस में है, अभी इसका जो ग्रोथ है डिजिटलाइजेशन का, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और आईसीटी में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इसका जो यूसेज है, ये मतलब इसको यूज करके जो है ये आगे बनाया गया है, गवर्नमेंट इसको यूज कर रही है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, to provide facilitate government services, exchange of information, communication, transaction, and integration of various standalone systems and services. तो इसमें इस आईसीटी को हम कैसे यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में, कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शंस करने में। वो ट्रांजैक्शंस जैसे आप अपने डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सैलरीज ट्रांसफर हो गया, ओके, टैक्सेशन की पेमेंट हो गई, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कम्युनिकेशन हो गया। तो एवरीथिंग यू आर जस्ट डूइंग इट विद इन अ डिजिटलाइज्ड मैनर, व्हिच इज द पार्ट ऑफ आईसीटी. In other words, it is the use of technology to perform government activities and achieve the objective of governance. तो दूसरे वर्ड से हम इसको कहें कि ये क्या है, उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, उस टेक्नोलॉजी को, उस आईटी सेक्टर को, ताकि हम अपनी गवर्नेंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव क्विकली कर सकें। क्योंकि अभी क्या है, जैसे टाइम ऐसा है कि आप इस चीज को रैपिडली ग्रोथ में लेके आ रहे हैं, चीजें फास्ट ग्रोइंग पे हो, टाइम सेविंग हो। क्योंकि आज का जो टाइम है, आप देखिए कहीं भी जाएंगे सबको ये हमारा टाइम बचे, हमारा टाइम बचे, चीजें लेंथन ना हो, वेट ना करना पड़े, तो एवरीबडी इज इन हरी टुडे। लेट मी चेक आउट आगे। इसके टाइप्स हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये एक पैराग्राफ है छोटा सा, इसको ले लेते हैं। Through e-governance, government services are made available to citizens and business in a convenient, efficient and transparent manner. E-governance से जो government services हैं, ये available हैं to citizens and business in किसमें, एक convenient way में, efficient and transparent manner में, ऐसे available है। तो examples ले e-governance के क्या है, it includes Digital India, ओके इनिशिएटिव, इसमें लेना नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पोर्टल, आधार फिलिंग एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ऑनलाइन डिजिटल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम एंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज हैं उनसे रिलेटेड, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, आप उनकी फीसेस ऑनलाइन डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो every each and every activity related to that government activity which are being executed through digitalized form in a internet way is called कि आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नेंस में लेके आ रहे हैं। ओके, अभी आधार है या पैन है या डीएल है, इन सब की भी रजिस्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन, ये सब ऑनलाइन हो जाती है। तो ये सब ई गवर्नेंस का ही पार्ट है।
गवर्नमेंट की कोई भी एक्टिविटी जो आप डिजिटलाइज करके कर रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ योर ई गवर्नेंस। तो आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा, व्हाट इज ई गवर्नेंस, होती क्या है। उसके बाद जो इसके टाइप्स हैं फर्दर उसको हम बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना करके देखेंगे।